आज मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ और सच बताऊँ ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि आज मैं वो बात करने जा रही हूँ जो मैं किसी से नहीं करती। मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, शायद आपको देखकर ऐसा ना लगे, क्योंकि मैं भी बाकी लोगों की तरह अपनी मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ छुपा लेती हूँ। लोग कहते हैं तुम तो बड़ी खुश लगती हो, और मैं हमेशा की तरह मुस्कुरा देती हूँ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को भी नहीं समझ पा रही। हर चीज़ ठीक होती है, घर, दोस्त, ज़िंदगी, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब-सा बोझ होता है। ऐसा बोझ जिसकी कोई वजह नहीं होती, और शायद यही सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं रात को देर तक जाग रही थी। कमरे की लाइट ऑफ थी, बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी थी। मैं स्क्रॉल कर रही थी, लोगों की खुशियां देख रही थी। कोई घूम रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अपनी जिंदगी में इंजॉय कर रहा है, और मैं सिर्फ देख रही थी। इसी लम्हे मुझे लगा शायद मैं कहीं पीछे रह गई। कभी-कभी इंसान थक जाता है बगैर कुछ किए भी, सिर्फ सोचते-सोचते, सिर्फ बर्दाश्त करते-करते। मैंने हमेशा ये सीखा था कि मजबूत बनो, किसी को अपना दुख मत दिखाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मजबूत रहते रहते इंसान अंदर से टूट भी जाता है। मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उनके साथ खड़ी रही, उनकी बातें सुनी, उनके दुख बांटे, लेकिन जब मुझे किसी की ज़रूरत थी तो मैंने खुद को अकेला पाया, और ये एहसास बहुत तकलीफ देता है। रात के वक़्त सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जब आप अकेले होते हैं और आपके पास सिर्फ़ आपके ख़्यालात होते हैं, वही ख़्यालात जो आप दिन में इग्नोर करते हैं, रात को वही आपके सामने आ जाते हैं। पुराने दिन, पुराने लोग, वो बातें जो आप भूलना चाहते थे, सब कुछ एक फ़िल्म की तरह चलता है दिमाग में, और आप बस लेटे होते हैं, छत को देखते हुए, और सोचते हैं, क्या मैं वाक़ई ठीक हूँ? सच ये है, हम में से बहुत से लोग ठीक नहीं होते। बस हम दिखाते हैं कि हम ठीक हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने सच बताया तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाक़ई खुश हूँ? और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हासिल करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैंने सुकून खो दिया। मैं दूसरों को खुश करने में लगी रही और खुद को भूल गई। लेकिन फिर एक बात समझ आई कि इंसान को सबसे पहले खुद का ख्याल रखना सोफा आ चाहिए, गई है ना स्कूल और सबसे बढ़कर अपने रब से गई है। जुड़ना चाहिए। जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है ना, तो दिल बेचैन हो जाता अरे है, जा रहे जा हम और जब वो तो अल्लाह करो के करीब आता बोल है ले तो तो सुकून कोई खुद ब खुद जरूर आ सीखना जाता है। मैंने दोबारा नमाज की तरफ आना शुरू किया, दुआ मांगनी शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता दिल हल्का होने लगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक हो गया, नहीं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है, और कभी-कभी उम्मीद ही काफ़ी होती है ज़िंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि आप ठीक नहीं हैं, तो सुनो, आप अकेले नहीं हो। आपकी फीलिंग्स सच हैं, आपका दर्द सच है, और सबसे अहम बात, अल्लाह आपके साथ है। जब कोई न समझे तो अल्लाह को अपना हाल सुना दो, वो खामोश दुआओं को भी सुन लेता है। आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ, मैं आज भी मुकम्मल ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह मुझे सुन रहा है, और एक दिन सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।